सो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। आपने मेरा प्रीवियस क्लिप देखा होगा जब हम लोग गंगोत्री रात को 11:30 तक थे। उसके बाद फिर हमको वहाँ पे रूम लेना पड़ा रहने के लिए, बिकॉज ड्राइवर भैया लोग को भी आराम चाहिए, बिकॉज हमने एट अ स्ट्रेच 18 आवर्स चला है बिकॉज ऑफ क्या बोल रही मिस मैनेजमेंट बोल रहे जो भी था। बहुत बहुत श्रद्धालु आए, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट फाइनल दर्शन तो हो गया हमारा। फिर हम दोबारा रूम में 3 घंटा आराम करके 3:30 को निकले, बट हमको वापस उत्तरकाशी पहुँचते पहुँचते दोपहर के 2 बज गए। तो जो हमारा स्केड्यूल था आज फाटा पहुँचने का वो तो नहीं हो पाया, तो हम लोग आज यहीं रुक रहे हैं। फिर कल सुबह 5 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे यहाँ से। उसके बाद हमारा केदारनाथ जी का यात्रा शुरू होगा। गाइस मंदिर के पास पहुंच रही हूँ और मैं बता दूँ इट इज़ नॉट ईजी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरे को तो मेरा विवेक भी खो चुका है। हाँ। ना मैं चल पा रही हूँ, बट बस सामने ऐसा है कि अभी दिख जाएंगे भगवान। कितने ऊपर जाके बैठे यार महादेव, सच्ची में। पर सच्ची बता रही गाइस, अगर आना है, मैंने तो ये गलती की है, आप मत करना प्लीज़। वॉकिंग पे जाना है 2 महीने पहले ही शुरू कर लो चाहिए तो, और करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। मेरी हालत तो बहुत ही बेकार हो गई है। और शॉर्टकट तो मत ही लेना, क्योंकि मैंने शॉर्टकट की चढ़ाई करी है। मेरे को लगता नहीं कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सब चढ़ाई है, बट शॉर्टकट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्या सोच के मैं चढ़ी मुझे ही पता है। मैं तो आज तक कभी ज़िंदगी में कोई ट्रैक नहीं की हूँ, और चढ़ गई जोश जोश में, घूम फिर भटक के साथ, और अभी हालत बेकार हो गई है।
तो हम लोग के अच्छे से दर्शन हो गए केदारनाथ जी के, पर बहुत रश है, बहुत ज़्यादा लाइन भी है। तो आप लोग देख लेना जब भी आप आओगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्लॉट वाइज भी सिस्टम चलता है अगर किसी को VIP दर्शन करना है तो। बट बाकी हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। कल शाम की आरती भी बहुत अच्छी थी, वो मैं नहीं कैप्चर कर पाई, बस मेरे को आरती में रहना था तो हमने वो नहीं कैप्चर करा है। बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत ठंड भी है, तो आप लोग ना क्लाइमेट सब देख के आना। बहुत बारिश हुई है, हमने बहुत गलतियाँ की है इस ट्रिप पर। मैं आगे बताऊँगी कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, बट बहुत अच्छा दर्शन हुआ है हम लोग का। तो यहाँ पे मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे पत्थर जैसे बहुत लोगों ने बनाया है, अगर यहाँ पे ऐसे आप अपना घर बनाओगे तो भोले बाबा आपका भी घर बनाएंगे जहाँ आप चाहते हो। तो मैंने भी बनाया है ऐसे ही, अभी भोले बाबा भी मदद करेंगे कि मैं अपना भी एक घर बनाऊँ खुद का। जब आप लोग आओ तो आप लोग भी एक बार इसे बनाना ज़रूर, क्योंकि बहुत लोगों ने बनाया है। नीचे भी है, ये भैरव बाबा का मंदिर है पीछे, तो हमने यहाँ बनाया हुआ है। हर हर महादेव। सो आप लोगों ने देखा होगा पिछले क्लिप्स में कि हम लोग केदारनाथ जी पहुँचे। हमारा बहुत अच्छा दर्शन हुआ केदारनाथ जी का। फिर हम जब भी नेक्स्ट दिन जब भी केदारनाथ जी से निकले तो एक्चुअली मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी पहले एक दिन पहले ही, जब हमको केदारनाथ जी के लिए निकलना था। बट हमने डॉक्टर दिखाया केदारनाथ जी के नीचे जहाँ पे हम लोग ने स्टे करा था, डॉक्टर दिखाया, मेडिसिन सब लेके हम लोग नेक्स्ट दिन गए। एंड देन हमको पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। शाम की आरती देखी हमने, मतलब मेरा भाई और मेरी बहन तो रूम में ही थे, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पा रहा था, उसको फीवर हो गया था एंड उसको तकलीफ़ हो गई थी थोड़ी सी। तो मेरी बहन वहीं पे रुकी थी। हम लोग डॉक्टर्स देखने शाम को निकले, बट हमको कोई कुछ मिला नहीं। तो बस भगवान जी से प्रे करके हमने वो रात कैसे भी वहाँ पे निकाली। अगले दिन सुबह उसको थोड़ा बेटर फील हुआ, तब हम चारों केदारनाथ जी के दर्शन के लिए गए। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए और फिर वहाँ से हम सुबह 10:30 को निकले नीचे आने के लिए। तो नीचे आते आते हमको 5:30 हो गया। 5:30 हम घोड़ा पड़ाव तक पहुँचे, बट उसके बाद इतना रश था कि घोड़ा पड़ाव से ही आगे निकलने के लिए हमको 3 घंटे लग गए, जहाँ से हमको टैक्सी मिलती थी आगे जाने के लिए। तो 3 घंटे वहाँ लगे हमें। एंड देन 1 आवर टैक्सी के लाइन में लगा। टैक्सी ली, बट वो भी उसने आधे रास्ते तक ही छोड़ी। और वहाँ से हमें अपने होटल तक, जो सोनप्रयाग है, मतलब सोनप्रयाग, तो हमें पैदल चल के जाना पड़ा, विच एक्चुअली वी रीच्ड 11 PM। तो आप समझ रहे हो, सुबह 10:30 को हमने स्टार्ट किया था चलना एंड 11 PM तक कंटिन्यूस हम जो चले। पता नहीं हम लोग को इतनी शक्ति कहाँ से मिली जो हम इतना चल चल के गए। बट सच बताऊँ तो हम सबकी फिर तब तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत बॉडी पेन और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। मेरे भाई ने तो ORS और इलेक्ट्रॉल उसके मदद से उसने पूरा टाइम वो किया। फिर हम पहुँच के वापस से रात को एक और बार दीपक और मेरा भाई डॉक्टर दिखाने गए, तो उन्होंने ORS ही लेने बोला था। एंड हमारा, जैसे आपको पता है, पिछले अगर अपने व्लॉग्स देखें हमारे, तो गंगोत्री में हमारा एक दिन का स्टे एक्स्ट्रा हो गया था, क्योंकि जिस दिन जाके रिटर्न आना था हम नहीं आ पाए थे, हमको स्टे करना पड़ा और हम नेक्स्ट दिन आए। तो इधर हमको यहाँ पे एक दिन माइनस करना पड़ा आफ्टर केदारनाथ जी, और हम अगले दिन तुरंत बद्रीनाथ जी के लिए निकले। बट सबकी इतनी हालत ख़राब थी। और हमारा एक्चुअली, मैं सच बताऊँ ना, हम लोग मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है ऐसे ट्रिप्स में और ऐसे यात्राओं में, ये मैं समझ चुकी हूँ। बट हम लोग इतने एग्जॉस्ट हो गए थे, बॉडी पेन तो अलग हो रहा था, फिर इतने एग्जॉस्ट भी हम हो गए थे कि हमने, मतलब नेक्स्ट दिन कुछ नहीं किया। हम वही सुबह 4 साढ़े 4 बजे जो हम निकलते हैं, वही सुबह निकले हम। बद्रीनाथ जी हम पहुँचे रात को 8 बजे। 8 बजे पहुँच के हम तुरंत गए लाइन लगाने के लिए बद्रीनाथ जी के लिए। एंड लाइन भी
3 किलोमीटर तक की लंबी लाइन थी, बट हमने सोचा कि अभी हमारे पास मतलब हम यहाँ आए तो हमें दर्शन कैसे भी करने ही हैं। हम लाइन में लगे, मूविंग लाइन थी, बट 10 बजे अनाउंसमेंट हुआ कि भगवान जी को भोग लगेगा और कपाट बंद कर रहे हैं, इसीलिए तो बहुत लोग लाइन से निकल गए थे। और हमने सोचा कि अगर हमको भी निकलना तो हम आगे से निकलेंगे, क्योंकि बहुत लोग एकदम ओवर क्राउड, मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के पता नहीं कहाँ जाना चाहते वो, मतलब पता नहीं, लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए कि थोड़ा खुद भी मेंटेन करे। अगर लोग इतना समझेंगे तो सारी यात्राएं बहुत इजी हो जाएंगी। बट लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान जी की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती, तो उन्होंने दर्शन खुले रखे रात को भी। और जैसे ये लोगों को मालूम पड़ गया, लोगों ने वही लाइन में घुसना शुरू किया, धक्का मुक्की होने लग गई। जैसे जैसे हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच गए, परिसर के अंदर, और लिटरली मतलब स्टैम्पेड हो गया। मेरे आँख के सामने एक लड़की बेहोश हो गई, लोग चिल्ला रहे हैं, पर किसी को भी वो बोलते हैं ना, थोड़ी भी वो समझ नहीं है कि जब अंदर तक आए तो दर्शन हो जाएंगे, बस एक लाइन लगा ले। लेकिन नहीं, लोगों को सबसे पहले दर्शन चाहिए। ये जो भी है, ये सब जो भी हुआ, बट ठीक है, हमारे भी जैसे तैसे दर्शन हो गए। जब मैं वो टाइम सोचती हूँ तो मतलब रोना आ जाता है। मैं तो इतना रोई हूँ, पता नहीं क्यों, पर रोना आ जाता है सही में। चारधाम यात्रा बहुत बहुत ही एक इमोशनल जर्नी भी रही हम सब के लिए। बट भगवान जी की कृपा है कि हम सब सेफली अपने अपने घर वापस आए। तो बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद हम रात को वही 12 बजे तक कुछ पहुँचे। उस रात तो आई डोंट थिंक हमने किसी ने डिनर भी किया होगा, क्योंकि ज़रा भी स्ट्रेंथ नहीं थी। अगले दिन के लिए हमको हरिद्वार के लिए निकलना था, एंड हरिद्वार के लिए वही सुबह 4 साढ़े 4 बजे निकले हम लोग। हरिद्वार उसी दिन हमारी रात की नहीं, हमारी नहीं, हमारे साथ जो एक और फैमिली थी उनकी ट्रेन थी, तो हमको हम साथ ही निकले। और हरिद्वार पहुँचते पहुँचते हमें वही रात हो गया। रात को हरिद्वार पहुँचे, मैंने एक होटल बुक की थी, अच्छी होटल थी वो। वहाँ पे हम लोग ने स्टे करा, खाना खाया। उस दिन अच्छे से सोए हम, और अगले दिन हम सुबह हमारी ट्रेन पकड़ी हरिद्वार स्टेशन से। ट्रेन में बहुत मस्ती की, क्योंकि इस बार हमारी कंफर्म्ड सीट्स थी। तो हमने बहुत अच्छा एंजॉय करा ट्रेन में। एक्चुअली हम लूडो खेले, बहुत कुछ हुआ। को पैसेंजर्स भी अच्छे मिले हमें, तो हम उनसे बातें करके अपनी यात्रा को याद करते करते हंस भी रहे थे, इमोशनल भी हो रहे थे। वो एक और थॉट था कि बस भगवान जी हमें दोबारा बुलाए वापस दर्शन करने के लिए। और हम फिर उसके नेक्स्ट डे हम अपने अपने घर पहुंच गए सेफ़ एंड साउंड। बस यही था कि जो भी हमने देखा इस ट्रिप के दौरान, बट हम एक बात समझ गए, बस एक शक्ति है जो आपको यहाँ तक लेके आई है, उस शक्ति पे विश्वास कीजिए। आपका ट्रिप, आपकी यात्रा हमेशा सफल होगी, ये हम समझ गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी कि आपने हमारे इतने अच्छे दर्शन कराए, इतना अच्छा हमको संभाल के रखा, और हम सेफली अपने अपने घर आ गए। पूरी ट्रिप में मैं 2 जनों को स्पेसिफिकली, सौरभ भैया और तरुण भैया, इनका जितना 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 थैंक यू बोलूँ उतना कम है। मतलब ये लोग, मतलब बोलते हैं ना कि आपके लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते हो, एंड वो लिखा रहता है। तो ये 2 भैया वैसे ही थे। सौरभ भैया हमारे साथ थे, और तरुण भाई एक और जो फैमिली थी उनके साथ थे। बट ये दोनों भैया ने हमारा इतना इतना ध्यान रखा, इतनी हेल्प की। जब मेरे भाई की तबीयत ख़राब हुई, तरुण भाई उनको डॉक्टर के पास लेके गए थे। सौरभ भाई हमेशा मेरे भाई के साथ थे। मतलब कुछ भी हुआ, हम लोग जब केदारनाथ जी ट्रैक जब जा रहे थे ऊपर, तब लोगों को उनको पता चला कि बहुत लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि इतना रश था। लोग मतलब कार में बैठे बैठे जाना चाहते थे गौरीकुंड तक, जो नहीं हो पाया। एंड देन जब रिटर्न है तो उनको लगा कि हम लोग कहाँ फंसे हैं, कुछ हुआ है। तो फ़ोन करना, मतलब हर एक का फ़ोन नंबर उनके पास था, हर एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान उन्होंने रखा। जैसे एक बड़े भाई लोग रखते हैं अपने भाई बहन की, छोटे भाई बहनों की, वैसे उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कोई हमारे ड्राइवर भैया है उनके साथ जा रहे, नहीं, हमको लगा हम किसी फैमिली मेम्बर के साथ ही थ्रू आउट द ट्रिप में है। तो उनका जितना थैंक यू बोले उतना कम है। इनफैक्ट आज हमारी फैमिली भी उनको थैंक यू बोल रही है, बिकॉज उनके वजह से ही हमारी जो भी यात्रा है वो इतनी अच्छी रही, इतनी सेफ़ रही, और हम सेफली अपने घर पहुँच पाए। तो तरुण भैया एंड सौरभ भैया, अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो
या हमारी तो बात अभी भी होती रहती है। हम लोग, वो हमारे अभी भी हाल चाल पूछते रहते हैं। मेरे भाई का अभी भी पूछते हैं कि कैसा है, ठीक है, और बाकी सब कैसे हैं। तो उन्होंने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि यात्री है, मुसाफिर थे, आए, सफ़र हो गया और चले गए, नहीं। मतलब उन्होंने एक फ़ैमिली की तरह अभी भी वो हमको याद करते हैं। तो तरुण भैया, सौरभ भैया, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, आप लोग को हम लोग दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। लास्ट दिन आप क्या इमोशनल हुए, हम लोग भी इमोशनल हुए, बट हम नहीं दिखाए वो चीज़। बट हम लोग फॉरएवर आप मतलब ग्रेटफुल है कि आप लोग हमें इस ट्रिप में मिले, हमारे साथ हो अभी भी। एंड नेक्स्ट ट्रिप हम जब भी जाएंगे या हम उस तरफ कभी भी आएंगे तो हम आप लोग को तो फॉर श्योर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच।